प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग आज क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं और इसमें हम लोग नए नए चीजें सीखते हैं रोज एक दूसरे से, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं सबसे पहले शशि मैम का हालचाल पूछना चाहूंगा। शशि मैम, आपको बुखार है क्या? आज फीवर है नहीं शशि? नहीं, गुड इवनिंग सर। नहीं, आज कोई फीवर नहीं था, कल भी कोई फीवर नहीं था। बस वही खांसी की प्रॉब्लम है और गले की तकलीफ। गले की और तकलीफ आपने भी क्या खाया है। आज? पूरा दिन क्या खाया आपने? आज मैंने सर सुबह वही लगभग आलू भून करके खाया था। अच्छा, मतलब भूख लग गया? हाँ, भूख लग गया था तो इसलिए फिर खाया। ठीक ये है। चीज है। अभी इस टाइम और थोड़ा खिचड़ी बल में थोड़ा सा। वृद्धि हुई? खिचड़ी खाएंगी? अच्छा, तो थोड़ा ताकत है आपको? अब पहले तो वीकनेस बहुत लग रही थी, बट अभी कुछ कुछ काम भी किया तो थोड़ा सा एक्सर्शन लग रहा है। बट हाँ, ठीक है पहले से तो। उस वक्त नींद इसमें बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे दिन हाँ में भी कई बार सोई, जबकि पता है कि दिन में सोएंगे कफ बढ़ जाएगा। बट हाँ। जैसे नहीं कहते नशा टाइप का, हम्म। ऐसा भी नहीं है कि कोई मेडिसिन लिया था जिसका असर हो कि वो कोई तंद्रा, वैसे भी। तंद्रा बोलते हैं उसको, तंद्रा हाँ। टाइप। हाँ, नहीं जैसे बैठे बैठे पढ़ रहे हो फिर उसी में सो भी गए, ये वाली हालत थी। जैसे कॉलेज वॉलेज में होता है, बहुत पढ़ते हो तो नींद आती है एग्जामिनेशन टाइम में, तो वैसा हाँ, है। मतलब थकावट टाइप हो रहा था। हाँ जी सर। ठीक तो है। भी लग रहा है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और सर कैसे हैं आपके, मिस्टर? और सर ठीक है, आज से उन्होंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि पिछले 15 दिन से ऑफिस नहीं गए थे। जी। तो अभी पहले से तो थोड़ा सा बेटर है। जी। बट उनकी भी मेडिसिन सभी चलानी है। रस पाचक रक्त पाचक वगैरह तो है नहीं, और जी। चीजें चलाई हुई हैं जैसे आरोग्यवर्धनी है और वृद्धि वाटिका बटी है, वो चलाया हुआ है। साथ में मानस मित्र है, लसुनाती बटी है, जी। नरनवा है, और अभी तक तो है इतनी चीजें, और गिलोय चल रही है उनकी। जी। ठीक है। सब लोग जी ठीक सर। हो जाएंगे। जी सर। हाँ। जी सर, और वो थैंक यू। कविता मैम की बेटी कैसी है आज? डॉक्टर कविता मैम, आपकी बेटी कैसी है आज, जो हम केस टेकिंग किए थे? हाँ सर, आज आज सर ठीक है सर। कल रात में सर आप लोग की दर्शन चिकित्सा ठीक रही सर। सभी लोगों ने उसको देखा सर। तो उसको मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मतलब फीवर तो नहीं अब आएगा, लेकिन कल उसको मतलब नहीं आया फीवर, मतलब कुछ बुखार नहीं आया। और आज दिन में भी हो गया। आज दिन में मतलब उसको वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा है, तो खाना भी कम ही कुछ खाती है, एक रोटी, और सो रही है वही, मतलब उसको वही आ रहा, नींद ज्यादा आ रही है। एनर्जी नहीं है शरीर में बिल्कुल भी उसकी। हाँ। लेकिन मतलब बुखार नहीं आया ना, वो सबसे अच्छा है। आपने जी सर, क्या? हाँ जी। जो इतना हाई ग्रेड का जो बुखार था ना सर, वो हाँ। मतलब जिससे हमको अपन को बहुत डर लग रहा था कि इतना ज्यादा 2 दिन उसको बहुत सीवियर था, बहुत ज्यादा था, तो वो फिलहाल नहीं रहा। हाँ। जी सर, तो अब थोड़ा सा। आपने कल क्या चेंज करके मेडिसिन दिया? सर मैं सच बताऊं, वो बच्ची कुछ दवाई लेती भी नहीं है, बहुत परेशान करती सर दवाई के उसमें। तो हाँ। वही सर उसका एंटीबायोटिक चला था, लेकिन सर उससे भी हमें लगता है कुछ उसको फायदा नहीं हुआ है। और हो गया अभी तो फिलहाल वही, वो बहुत उसकी वजह से सर उसको एंटीबायोटिक की वजह से ना उसको पेट में लूज मोशन ये सब वो डिस्टर्ब हो रहा है सर। हम्म। तो उसको मोशन भी हो रहा है, पेट में मरोड़ टाइप की हो जाती है। तो तो अब वो आप दवा खाने से। कुटजा से आप बिलाजिल या हम्म। बिलवावलिन, ऐसे संजीवनी बटी, कुटज परपटी ऐसे कुछ दीजिए ना। जी सर, जी सर। कुटच घनवटी से चालू करी है उसकी मैंने आज, मेरे पास हाँ। रखी थी। तो तो अभी ठीक है वो सो मैम। रही हैं? अभी सो रही हैं? नहीं सर, उसका ना क्या हुआ कि अभी वो कल एग्जाम है उसका सर, कल से एग्जाम चालू है। हाँ। तो वो ट्यूशन वाले सर आए हुए हैं, तो जीके का एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा पढ़ रही है। खांसी सर उसको अभी है सर। तो मैं सर वही दूध थोड़ा सा उसको वही जल में उसको काली मिर्च सौंठ वगैरह थोड़ा सा डाल के, अदरक वगैरह कूट के ये सब दे के उसको थोड़ा काढ़ा बना के दे रही हूँ। तो हम्म। उससे आराम है। और दूध भी उसको मतलब सिद्ध करके हल्दी वगैरह डाल के, उसमें तुलसी है, हल्दी है, अदरक है, एक लौंग और 2 काली मिर्च ऐड करके उसको अच्छे से पका के, थोड़ा जल डाल के, पानी डाल के उसको उबाल के वो दे दे रही हूँ उसको। तो अच्छा। आज तो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन वही कमजोरी वीकनेस है, हीमोग्लोबिन भी कम है सर उसकी।
तो सर अभी थोड़ा सा और हो जाए तो मैं इसका अच्छे से दीपन पाचन ये सारी प्रक्रिया मतलब जैसे सभी लोगों ने हाँ बताया था कल अंजना मैम ने कि इसका वो सब शुरू करिए, तो वो मैं इसका करती हूँ सर, क्योंकि शुरू से इसकी मंदाग्नि तो है, इसको खाने में इंटरेस्ट नहीं होता, अन्न द्वेष होता है उसको ना, बाहर की चीजें पसंद होती, कहती पिज्जा ऑर्डर कर दो तो पिज्जा पूरा खा जाती है पर अन्न नहीं खाती है। ये वही तो थोड़ा सा आजकल के बच्चों का यही तो हो गया है, उल्टा पुल्टा। सर, वो उसको अगर बर्गर पिज्जा ऑर्डर कर दो ना डोमिनोज वगैरह से तो वो पूरा खा जाएगी, और उससे कहे बेटा कि दो तीन चार रोटी फिनिश करो तो ना करेगी सर। अगर मैं कहती चल बेटा फिर मुझे ही खिलाना पड़ता है, बताइए सर, ये हाँ होगी कम से वही कम। वही तो। मैम ये उसको ताप्तादी लो ऐड करिए, वीकनेस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। वीकनेस बहुत है सर उसको, हाँ, चेहरा ताप्तादी एकदम। लो ऐड कर दीजिए, उससे कवर हो जाएगी वीकनेस। जी 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 बिल्कुल मैं करती हाँ हूँ मैम, अभी इसका ये सब इसको आयुर्वेदिक से ही इसको अब ठीक करना है बहुत अच्छे से, तो इसका पूरा जो फंक्शन है बॉडी फंक्शन सब डिस्टर्ब है तो वो सब करूंगी मैम अब। बस यही थोड़ा डर लग रहा था, ये सीआरपी वगैरह बढ़ गया है तो कहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में, वो रक्त कराएंगे। प्रसादन भी होता है ना, तो इन्फ्लेमेशन भी ठीक करेगा, आप ऐड कर दीजिए। जी जी बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल जी जी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, किसी को कुछ बताना है शेयर करना है तो बता सकते हैं, कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर अशोक यादव जी, डॉक्टर मंगला जी, डॉक्टर नलिनी मैम, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम, तकदीर सिंह जी, कुछ बोलिए प्लीज। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मुझे पूछना था थोड़ा। पूछिए पूछिए सर। सर एक ही दिन में कटी वस्ती और मात्रा वस्ती दोनों कर सकते हो सर? हाँ कर सकते हैं। एक ही टाइम में या टाइम ड्यूरेशन? मात्रा बस्ती दे के फिर पेट के बल कटी बस्ती करेंगे तो पेट का प्रेशर आएगा तो फिर निकलने का डर रहता है ना सर। तो थोड़ा गैप देना पड़ेगा सर, 2-4 घंटे का। हाँ, खाना खिला के मात्रा बस्ती कर नहीं, पहले कटी बस्ती करके फिर मात्रा बस्ती दीजिए। ठीक है सर, अगर कोई थैंक भी यू। पेट के बल सोएगा, पेट के बल सोएगा इतना देर तक कटी बस्ती के लिए, मात्रा जी बस्ती लेके तो उसको प्रेशर आ जाएगा ना सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम बताइए। हाँ, कल आपके क्षीरबला तेल से बहुत बहुत आराम मिला सर। इट वाज अच्छा अमेजिंग। अच्छा, नींद थैंक है यू सो। हाँ हाँ, नींद का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, बट बहुत ऐसा मतलब ठंडक फील हुआ हेड में ना। अच्छा, कल श्रद्धा हाँ, मैम आई, मेरे क्लिनिक में आई थी, तो इनको मैंने नस्य दिया था तो वही मैम बता रही हैं। हाँ तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। और डॉक्टर चंपा मैम, आपका केस का कुछ बताइए। डॉक्टर चंपा मैम, सर आपका प्रणाम। बहुत केस बहुत अच्छा रहता है, आपका हमेशा सुनने का मन करता है। नहीं सर, आज मेरा एक्चुअली केस था, वो उसको नंबर दी थी आपने सर, उसने फोन नहीं किया आपको है ना? नहीं नहीं सर, उसका सीएसएफ एक्चुअली ब्रेन में सीएसएफ की क्वांटिटी बढ़ गई, तो उन्होंने कहा स्टंट लगाएंगे, और जो है फिर वो इस तरह से, तो वो आयुर्वेद के लिए मतलब पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि आप एक बार सबसे बात कर लो। क्या होता है, कोई भी व्याधि होती है ना तो स्त्रोतोदृष्टि कैसे होता है, तो क्या होता है संग होता है, नहीं तो फिर वो जो श्लोक है ना विमार्गमन होता है, संग होता है, या फिर स्थिराणाम ग्रंथियों पीवा, ऐसे जो है ना वही सब होता है स्त्रोतोदृष्टि। तो आप जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं संग है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको निकालेंगे तो हो हाँ जाएगा। हाँ वही सर। और क्या एजिड पेशेंट है और शायद एडमिट है, हाँ तो इसीलिए मैंने कहा आप एक बार सबसे कंसल्ट कर लो, फिर मेडिसिन हम लोग मंगवा लेंगे वहाँ से, तो फिर। हाँ, बट अभी शायद आपके पास कांटेक्ट किया नहीं उसने, है ना? नहीं मुझे नहीं आया। जी जी। ठीक है मैम, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर मुझे एक केस पूछना है। पूछिए पूछिए। सर एक 55 ईयर मेल है, उनको मतलब ओसीडी है। हाँ तो वो बार बार जो एक चीज करना रहता है ऐसे, नहाते 6-7 घंटे तक नहाते, रात को 2-3 बजे तक नहाते। और अभी आज इतना बढ़ गया है उनका, मतलब था पहले से थोड़ा थोड़ा, अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी उनके पता है
उनके घर के सामने उन्होंने न्यू घर लिया और उनके घर के सामने का जो रास्ता है थोड़ा कच्चा रास्ता है, लेकिन अब उनको ना पक्की सड़क चाहिए, तो वो अपने पैसों से 5-6 लाख खर्चा करके खुद सड़क बनवा रहे हैं। और उनको अच्छा। बोल रहे हैं कि वो दूसरी बन जाएगी, एक आधी साल में वहां पे बन जाएगी ऑटोमेटिकली, बट वो इतना भी मतलब नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ओसीडी है। पहले वो ऐसे करते थे, अपने घर में कोई भी न्यू चीजें रही ना तो बाहर उनके घर के बाहर पड़ी मिलेगी, न्यू न्यू अच्छी अच्छी चीजें भी बाहर फेंक देंगे। किसी से वो बाहर जाते तो मतलब कोई टच हो गया तो वो छुट्टे पैसे जो वापस लेने रहते 500 वगैरह तक की भी नोट छोड़ देते हैं, ऐसे करते हैं। बहुत मतलब उनको ये है ओसीडी ज्यादा हो गया, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। वो एक लोको पायलट मतलब ट्रेन चलाते थे, ड्राइवर थे, तो उनका मतलब वैसा रहा है कि रात्रि जागरण वगैरह उन लोगों की नींद कहाँ होती है ट्रेन चलाने वालों की, है ना। तो वैसे वो नहीं था उनको। तो पहले से था, लेकिन पहले कम था, ठीक था, अब ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उनका ऐसे हिस्ट्री रही है कि बचपन से उनकी माँ नहीं थी, और तो शायद उस अच्छा। वजह से रहा है या क्या पता नहीं, उनके मन पे असर। और उनके एक चाचा है वो अच्छे है, मतलब उनके एक भाई है वो अच्छे है, और एक भाई है वो भी थोड़ा सा अनस्टेबल है। और एक बार ऐसे हुआ था 2010 में कि उनका कोई एक दोस्त उनके घर पे आया और बहुत झगड़ा वगड़ा करके गया। तो उनके बेटे का कहना है कि उसकी वजह से वो थोड़ा सा और थोड़े तमाशे किया, झगड़ा किया, तो थोड़ा तब से ज्यादा बड़ा है, ऐसा है। और अच्छा। वो मतलब अब क्या करते हैं, और पहले से भी शायद उनकी ऐसी आदत रही है कि खाना वो सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं रात को, और सुबह उठ के बस वो क्या चाय पीते हैं, और चाय के बाद दूध पीते हैं। और वो दूध में एक गिलास में कुछ वो हड्डी का कुछ पाउडर, मजबूत करने वाला कुछ पाउडर होता है ना, पता नहीं वो कौन से आते हैं, वो एक लेते हैं। और गुस्सा चिड़चिड़ वगैरह करते रहते हैं। और मतलब 2010 से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है प्रॉब्लम, शुरुआत हो गई है ऐसे। और हाँ अभी बस एक ही यही है, खाना एक ही टाइम खा रहे हैं रात को बस, और थोड़े बहुत शायद फ्रूट्स वगैरह ले लेते होंगे तो ले लेते होंगे, नहीं तो बस सुबह उठ के चाय और दूध, और बस इतना ही। इसके ऊपर दिन भर घर पे रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम है। और उनकी वाइफ को घर से बाहर जाने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते हैं, और ये सब उनका प्रॉब्लम है। तो सर इसमें क्या दिया जा सकता है, क्या देना चाहिए? ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं ना, वो क्या होता है, एक तरह से पागल ही होते हैं, और उनको ना कोई स्पेसिफिक जगह पे ये सब चीज झटके आते हैं। अभी मेरे पास ओसीडी पेशेंट है, उनको घर में ही हो रहता है कि हाथ पैर धोने हैं, बाकी कहीं जाएंगे तो पता नहीं चलता, एकदम नॉर्मल भी। तो एक तो उनका वो जगह चेंज करना सबसे पहले, तो अगर पॉसिबल हो तो जिस जगह पे उनको ये अटैक टाइप आ रहा है वहां पे, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है सर। वहां पे, वो वास्तु का जो हम लोग बोलते हैं कि वो जगह का कुछ ना दोष लगता है, इसलिए ऐसा होता है, वो बदलना चाहिए। बाकी मानस मित्र वटिका, स्वर्ण ब्राह्मी वटी, नस्य वचा तेल, ब्राह्मी तेल इसका, और यही स्मृति सागर रस, महाकल्याण घृत, उन्माद गज केसरी रस, यही सब हम देते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन टाइम ओके लगता सर। है, को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, काउंसलिंग बहुत बार करना पड़ता है। ओके, वो तो अभी उनको हाँ उनके बेटे ने ही बताया अभी मुझे, वो तो डायरेक्टली किए नहीं, बोले वो ऐसे बोलेंगे तो वो मेडिसिन भी नहीं लेंगे, और ऐसे कोई कैरी बैग खुली दवा वो भी नहीं चलेगी उनको, ऐसे डब्बी जो मेडिसिन की होती है वो बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए, वैसे ही सब चाहिए उनको। ऐसा है, पता नहीं उन लोग को क्या लगता रहता है कि इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पता नहीं। अच्छा। हाँ ठीक है सर। ठीक है, आप करते रहिए, और काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। जी सर। ब्राह्मी वटी, उन्मादगज केसरी, मानस मृत्यु वटी, ये सब देखती हूँ ठीक है, चला के थैंक जो यू। क्या होता है, अवेलेबल उसका होता है हेतु सर। देखेंगे तो डिप्रेशन होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, कुछ ना कुछ ऐसे हेतु रहता है। हाँ, और वो रात्रि जागरण की भी हिस्ट्री रही है ना उनकी, मतलब वो ये थे ना ड्राइवर, तो रात को भी उनकी ड्यूटी कभी भी लग जाती है ना उन लोगों की, किसी हाँ। भी टाइम पे। और पहले से उनके शायद इसमें भी है जो हेरिडिटी भी थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि उनके भाई को भी है थोड़ा। अच्छा जी सर। ठीक है, फिर बताइएगा। और कुछ भूख लगने के लिए ऐसे कुछ भूख लगने के लिए वो आम भी ऐड पत्ता कर दूं क्या, वो कुटी एक है, ही टाइम खाना खा रहे? उसमें क्या है ना कि पित्त धरा कला को अच्छा करना है तो परपटी कल्प अच्छा कर दे दीजिए। तो परपटी कल्प में स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी, लौह परपटी, रस परपटी, ऐसे कुछ दे दीजिए। और मानस मित्र गुटिका वो ज्यादा अच्छा काम करता है। अच्छा जी सर। ठीक है, आप करिए फिर बताइएगा। ओके सर, हाँ थैंक यू सर।
हाँ, डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कुछ केस बताएंगी? सर केस तो एक 3 साल की लड़की थी, उसको मम्मी उसकी आई थी, बोल रही थी कि जब वो टॉयलेट करती है तो अपना मतलब टॉयलेट वाला रास्ता दबा लेती है और फिर उसके बाद जो है वो बहुत रोती है। तो मैंने बोला कि अच्छा मैं देखती हूँ, फिर मैंने उसका इंस्पेक्शन किया तो मेरे को तो उसने कुछ भी नहीं मतलब ऐसा कुछ किया, तो हो सकता है अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। तो वो 3 साल की लड़की थी तो मैं उसको पुनर्नवा आसव लिख कर आ गई हूँ। अब पता नहीं वो दर्द था कि बर्निंग मिक्चुरेशन था, बाकी पूरा तो लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा सब कुछ नॉर्मल था। इवन हाइमन तक भी नॉर्मल थी, सब अच्छे से क्लियरली दिख रहा था और वो टच भी किया तो कोई दर्द नहीं था उसको। और मेरे को तो समझ में आप भी नहीं आ रहा था बताइए कि क्या छोटी आपको, बच्ची है तो चूरन चारन तो वो खा ही नहीं पाएगी। आपका क्या डायग्नोसिस है, क्या आपको लग रहा है? सर अब उसकी मम्मी कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को लगता है शायद पेनफुल मिक्चुरेशन ही होगा। तो फिर मैंने मैम तो उसको हार्ड स्टूल वगैरह की हिस्ट्री है क्या, ना पूछा ना आपने? हाँ पहले थी, अभी मेरा उसको दवा हाँ। चल रही है तो ना है ना। हाँ इसमें क्या होता है, अगर नीचे स्क्रैचेस वगैरह होते हैं ना, वो दिखते नहीं है बाहर से, अंदर अल्सर जैसा, तो स्टूल अच्छा, पास करने में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो इसलिए वो बंद करती नहीं हूँ। स्टूल में नहीं, टॉयलेट वो पेशाब करने में, यूरिन पास करने में। अच्छा, यूरिन के टाइम, ओके। ऐसे ना मैम वो ना 1 महीने पहले आई थी तो वो बोली कि मेरी बेटी को लैट्रिन नहीं हो रही है ऐसे वैसे करके। तो फिर मैंने उसको जो है आयरन ब्रेस्ट हेरिथी की टैबलेट जो है 1414 करके उसको मैंने खाने को दी थी। तो मैम उसको ना मोशन सही हो गया, मोशन अब ठीक आ रहे हैं, अब उस बच्चे को कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं, डेली होते हैं। और सर फिर वो दोबारा आके दिखा के सर्दी खांसी भी ठीक हो गया, अभी वो तिवारा आई आज। तो मैं सोच ही रही थी कि चंद्रप्रभावती एक अक्षरादी गुगलू देने के लिए, तो वो एज क्या है बोली मैम कि नहीं उसकी? मैम। हाँ एज? मैम तीन चंदनादी तीन भी साल देख की, सकते, 3 साल चंदनादी की। बटी। चंदनादी बटी यहाँ मिलती नहीं ना मैम। नहीं मिलती क्या? नहीं, तो फिर मैंने कहा ठीक है पुनर्नवा आसव ले लो, क्योंकि अब मैं जहाँ जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहां से मेरा जो क्लिनिक है वो एकदम अपोजिट पड़ता है। तो मैंने कहा आप जहाँ रहते हो वहीं पुनर्नवा आसव देख लो, 5-5 ढक्कन 5-5 ml जो है एक ढक्कन पिला दो, फिर बताओ मुझे 2 दिन बाद क्या ये है। वो ना वहाँ पे भी पेन होता है ना, ऐसे चंद्रप्रभा ऐड करिए मैम। पेशेंट नहीं बोलते हैं मैम ना मुझे चूरन कि मना कर रही है, कह रही थी कि चंद्रप्रभा चूरन नहीं खिला पाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है 2 दिन पिला के देखो, 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, फिर 2 दिन बाद मुझे बताओ कैसा है। फिर मैम बाकी कोई मतलब डायपर रैशेस वगैरह कुछ भी नहीं था उसको। गोक्षुरादि गुग्गुर और गोखरू गाढ़ा से भी आराम मिल जाएगा, वो पेन कम हो जाता है उधर का। अच्छा अब आती है तो फिर मैं ऐड और करती हूँ। ठनका बोलते हैं ना, ठनका लगता है बहुत सारे, वो हाँ बोल नहीं पा रही है, छोटी बच्ची है, हाँ। तो पेन ही हो रहा है वहाँ पे, वैसे हाँ मतलब मेरे दिमाग में भी गोक्षरादी गुगलू आया था, फिर मैंने उसको हाँ। बोला, मैंने कहा ये खा लेगी चूरन वगैरह, तो बोली नहीं मैम चूरन तो नहीं खा पाएगी, लिक्विड टैबलेट चाहिए। टैबलेट गोक्षुरादि गुग्गुल टैबलेट हाँ और वो 3 साल गोखरू, की है मैम, उसको पीस के देना पड़ेगा ना। हाँ कुट के तो मध में दे सकते हैं ना, हाँ या तो वो मना दूध कर में रही थी, तो मैंने कहा ठीक है पहले अभी ये पिला के देखो, अगर नहीं होगा तो फिर एक काम करना, इसको पहले चटाना, 1-2 बार थूकेगी, बाद में कुछ ना कुछ तो अंश जाएगा ना, फ्रिक्वेंटली दे देना उसको। तो बोली मैम पहले यही दे दीजिए, फिर मैं बाद में देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और एक मेरा और ये पेशेंट जो जिसको गैलब्लैडर स्टोन वाला था, उसको दवा चल रही थी त्रिविक्रम वाला जो फार्मूला है, तो वो आज 20 दिन हो गए उसको, वो आज आई तो बोली कि ना मेरे को बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है और जो है मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, और उसका पेट मैंने देखा वो तो एकदम तंबू बना पड़ा था। तो मैंने उसका वो फार्मूला तो बंद कर दिया, मैंने कहा अभी त्रिवृत ले खाते रहो और साथ में कनक आसव वगैरह दशमूला रिस्ट वगैरह पीते रहो। और मैंने पूछा मोशन कितने बार हो रहा है, तो बोली 1 ही बार हो रहा है। मैंने कहा पहले तो मोशन ही क्लियर हो जाए, और जब मोशन होगा ही नहीं तो वो तो फिर ऊपर गैस चढ़ेगी चढ़ेगी। तो अभी आप लोगों ने भी किया है ट्रीट, तो आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया कुछ ऐसा? गैलब्लैडर स्टोन का मैम क्या दिया था आपने? त्रिविक्रम रस था, कामधुधार था, बताती हूँ फार्मूला। कामधुदा कंटिन्यू रहने दीजिए ना मैम, वो चिड़चिड़ वगैरह अगर कर रही है तो। मुझे ना वो लग रहा है कि क्या कहते हैं, वो लड़की जो है ना वो मोशन कुछ हैवी खा लिया, और मोशन एक्चुअली वो बंद, मेरा हॉस्पिटल बंद हो गया तब वो मुझे रास्ते में मिली। तो फिलहाल तो मैंने वहीं की मेडिसिन लिख करके और फिर वहीं की चला दी थी। वो फार्मूला मैं लिख के भेजती हूँ, कामधुदा रस है, टंकण भस्म है, त्रिविक्रम रस है ना, वो सारा है उसमें। और मैम गिलोय उसमें है ना, गिलोय। खाने हाँ में कुछ वही गड़बड़ गिलोय क्या है। होगा मैम उसमें? हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि इतना मैंने देखी 2 पेशेंट चला रखे हैं, एक का तो ये सर वाला फार्मूला चल रहा है, एक का मैंने दूसरा फार्मूला चला रखा है।
तो जो दूसरे वाले फार्मूले की है ना, वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो लूज मोशन 3-4 बार हो जाते तो अपने आप बंद करके फिर दवा चालू कर लेती है। ये वाले फार्मूले में इसने कुछ तो गड़बड़ कर दिया खाने के लिए। अब मैंने वहां की दवा दे दी है और उसके साथ में फिर मैंने कहा कि वो जो त्रिव्रत ले है, मैंने कहा उसको 3 चम्मच कर लो 2 चम्मच की जगह। तो शायद पेट थोड़ा ज्यादा निकल गया है, तो मैंने कहा शायद पेट से साफ हो जाए कुछ ऐसा। आप लोगों को कुछ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था इसके ऊपर? मैम जिसे तो मैं नहीं दिया था, उसने तो एक दिन खाने में गड़बड़ किया था, वो बाहर चली गई थी घर से बाहर, तो उसका पेन बढ़ गया था। तो जब मैंने हाँ, ये उससे भी कह पूछा रही तो थी कि उसने बहुत पेन हो रहा है। हाँ, तो मैंने उसको जो है गर्म पानी की थैली रख के उसकी सेकाई करवाई थी, तो उसका दर्द रुक गया था मैम, अब ठीक है वो। सर आपके वाले पेशेंट को मोशन कितने बार हो रहा था? मोशन मैम 3 बार जा रही थी वो। हाँ, इसको नहीं हो रहा है, इसको एक ही बार हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रही है ये, इसीलिए मैंने उसको बोल दिया। एक वहां की भी मैंने समाधि डोलकोलेक्स, मैंने कहा ये भी खा लेना साथ में सवेरे के टाइम, और रात में हमारा तिब्बत चूर्ण खा लेना, तिब्बत अवलेह खा लेना। कुछ तो इसने दवा मोशन गड़बड़ की है। हाँ जी, मतलब मोशन आप ज्यादा बार करवाना चाहते हो? अरे कम से कम 2 तो 3 बार होना चाहिए ना। कुटकी चल रही है उसमें, आरोग्यवर्धिनी है उसमें, फिर त्रिव्रत ले है, बाकी कभी दवाइयां है ना। अच्छा अब पेट जो है उसका एकदम घड़े जैसा हो रहा था। अच्छा, बट मोशन पेट तो एक भारी बार होना भारी ही सा हो रहा है नॉर्मल है। मैम। हाँ हाँ सर, बड़े घड़े जैसा पेट होता है उसका, पेट ही पेट दिख रहा था पूरे उसने शरीर में। अपत्य ही मैम किया होगा विपत्ति का इसलिए डाला ऐसा था हो क्या? रहा है। हाँ जी मैम। विपत्ति का अपत्य चूर्ण है थी करते क्या? हुए अभी तो मैंने, अब वो वहां पे आई थी तो मैंने कुछ तो नहीं दिया हूँ, बस मैंने उन्हीं का यूटीजाइम वगैरह दे दिया है, वो एक तो पेन 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 40 दे दिया है, प्रोटीन दे दिया है। मैंने कहा ये खाओ अभी, और जो हमारा है कनकासव वगैरह तो वो खाओ, और प्लस त्रिव्रत अवलेह का डोज ज्यादा कर दिया है मैंने। तो बोली कि ठीक है, मैंने कहा और कल खा करके फिर मुझे बता। बीपी वगैरह सब कुछ उसका सही था, और थायराइड की पेशेंट भी है। मैंने कहा एक बार थायराइड और जांच करा लो, क्या पता कम हो गया हो, तो चिड़चिड़ाहट हो रही है उस वजह से। ज्यादा हो गया। चिड़चिड़ाहट क्यों होती है चिड़चिड़ाहट? दर्द की वजह से? दर्द से भी होती है, पित्त बढ़ने से भी होती है, अच्छा, स्वाद से। पित्त तो मुझे भी यही लग रहा है कि शायद विरेचन सही से नहीं हो पा रहा, उसका खान पान में दिक्कत है। ठीक है, बाकी और किसी का कोई एक्सपीरियंस जिन्होंने यूज किया हो ये दवाई? सबके पेशेंट्स को स्मूथली हो गया था? कोई मैम ने भी यूज किया था? मैंने किया था मैम, मेरे हाँ। पेशेंट को तो आराम से हो रहा था 3 से 4 बार मोशन। और जैसा सर लोगों ने बोला था कि ग्रीन कलर का स्टूल होगा वैसे ही हो रहा था, लेकिन उसका साइज कम नहीं हुआ। पर 1 ही महीने लिया है उनने, और फिर बंद करके दोबारा लेने के लिए बोल रहे थे कि 1 आध महीने बाद चालू करेंगे, तो अभी तक नहीं किया है। मैम और उनका कितना भी साइज था उसका, आपके वाली पेशेंट का? उसका था 9 mm। अच्छा, मेरा मेरी इस वाली का 10 था, इसका 10 था, और फिर ठीक। उसका ना 8 mm पहली बार में आया, और दोबारा दवाई खाने के बाद करवाया तो 9 mm आया। लेकिन रेडियोलॉजिस्ट का ये कहना था कि वो पहले से ही थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो दिखाई नहीं दिए होंगे, बाद में वो जुड़ जाते हैं, इसलिए बड़ा दिख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि दवाई खाने के बाद बढ़ गया हो। तो आपने तो 1 महीने बाद ही कराया था अल्ट्रासाउंड? हाँ, नहीं 1 महीने बाद उनने खुद करा लिया कि मतलब एक थोड़ा बहुत कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा करा लो, ज्यादा ही पैसे बढ़ गए हैं और वैसे भी वो दूर रहते हैं, तो मैंने कहा करा लो, आपको जैसा भी लग रहा है। मैंने तो शुरू से उनको 3 महीने बोला था कि 3 महीने कंप्लीट करने के बाद ही कराइएगा। नहीं तो होता है मैम ऐसा ना, कि जैसे हम कभी भी मैंने इसका तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब भी हम ब्लड टेस्ट के कोई भी हम दवाई दे रहे हो ना, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का अगर आप 1 महीने में कराते हो ना, तो वो बढ़े हुए मिलेंगे। फिर दोबारा करा लो, कराते हैं मरीज, फिर वो कम हुए मिलेंगे, फिर वो बढ़े हुए मिलेंगे। ऐसे ऐसे करके ना मरीज इतना परेशान कर देते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, अब वो थोड़ा थोड़ा सा हैंडीकैप्ड भी है, तो उनको अगर बाहर जाना रहता था तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, और उनका जो हेतु है एक वेगावरोध, वो तो रहता ही है, वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, ऐसे मरीजों को। और एक मेरी पेशेंट थी, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने सर से डिस्कस किया था, उसके यहाँ पे मीडिया स्टाइनम पर उसको दो व्रण टाइप के हो गए थे उसको ना। तो वो मैंने उसको AKT सूक्ष्म पिपला चलाया था, और उसको मैंने ना ड्रेसिंग किया था। अब क्या हुआ कि वो 2 दिन ड्रेसिंग कराई, AKT खाई, और उसका भर गया।
अब वो इतनी खुश हो गई कि उसने आना ही बंद कर दिया मेरे पास। और उसने ड्रेसिंग वेसिंग खोल खाल करके एकदम अच्छे से पानी से नहाने लग रही है। फिर वो कल आया वो दवा लेने के लिए, मैंने देखा उसको तो मैंने कहा पिक्चर भेजो तो देख रही हूँ, फिर से वो जो था एक तरफ का तो खुल गया था, एक तरफ का बंद हो गया था, उसमें से भी डिस्चार्ज चालू हो गया। फिर मैंने उसको बुलाया, आज बुला के फिर मैंने ड्रेसिंग की, मतलब तो कह रहा है कि अरे हम कितनी दवा खाएंगे। मैंने कहा, मैंने बोला क्या आपको कि आपको तो मैं रेगुलर बुलाने लग रही हूँ, मैंने कहा और आपको बता भी रही हूँ कि मैं 28 के बाद नहीं मिलूंगी, आप अभी सही करवा लीजिए, आप तो खुद ही। तो क्या बोलती है, अरे मेरे को डर लगता है सड़क पार करने में। मैंने कहा तो अब मैं इसकी ट्रेनिंग देने आऊंगी क्या? मतलब ऐसे इररिलेवेंट आंसर होते हैं ना पेशेंट्स के, क्या सही बात। मतलब मैं ये सोच, ऐसा लग रहा था ना कि कितने स्मूथली हम जा रहे हैं, 3 दिन में इतना भर गया, 3 दिन दवा और खाएगी भर जाएगा। तब तक तो अचानक से फिर ऐसा ब्रेक मार के उसने वो और 6 दिन पीछे ले गई वो उसको। हाँ मैम ऐसे ही करते हैं। मेरी एक पेशेंट थी जो कल मैंने डिस्कस की थी कि उसने मतलब जाते तेल में उसको उंगली को टिप करने बोला था, तो उसका हील हो गया। फिर वो नहीं आई मेरे पास बताने, 10-15 दिन तक उसका ठीक चला होगा। उसके बाद वो रबर बैंड को लगा के उस उंगली में रात भर सो गई, भूल गई निकालना। तो वो रात भर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो अगले दिन वो उंगली फिर से वैसी की वैसी हो रही थी। वो जो फोटो डाला आपने वही वाला क्या आज? नहीं नहीं मैम, आज तो मैंने वो जो आज मैंने किसकी फोटो डाली है, वो एसाइटिस वाले पेशेंट की डाली है। अच्छा आपने एसाइटिस वाले, किसी ने भी डाला है, उंगली भी उसकी नीली नीली गैंग्रेन टाइप की दिख रही थी। हाँ जी। पता नहीं मैम, मतलब इतना अच्छा चलता 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 3 दिन का भरना और 10 दिन कर लेते। खैर ठीक है, थैंक यू आप सभी लोगों को। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। मंदाकिनी मैम, मंदाकिनी मैम, आपने जो ना जो गॉल ब्लैडर स्टोन का जो फॉर्मूला यूज किया है, इसमें आपने पूरा जो सर ने उसमें लिखा था ना, तो वो पूरा प्रॉपर यूज किया, पूरा प्रॉपर यूज किया है उसमें? पूरा प्रॉपर यूज किया है, पूरा प्रॉपर। बस मैंने पुड़िया बना के नहीं दी है। नहीं, पुड़िया बना के नहीं दी है। दूसरा, इसमें आपने जैतून का तेल यूज किया है? हाँ हाँ, जैतून का तेल उसके साथ मिक्स करके, त्रिव्रत लेह के साथ मिक्स करके। नहीं, त्रिवृत लेहम तो वो अलग है। पहले आप त्रिवृत लेहम के लिए तो उसमें बोला नहीं था, लेकिन आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। लेकिन जैतून का तेल आप कितना दे रहे थे? सर मैं अभी बताती हूँ आपको। तब तक आप सर ये है, देखिए सुनिए, इसमें है ऑलिव ऑयल 20 से 30 ml, त्रिव्रत लेह 1 से 2 चम्मच शाम को सोते समय, और कनक आसव प्लस दशमूला रिष्ट है और सुबह और शाम को। और जो फॉर्मूला था वो था आयुपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, कामदुधा 10 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, कुटकी 30 ग्राम, त्रिविक्रम रस 5 ग्राम, ताम्र भस्म 2 ग्राम, कंकड़ भस्म 10 ग्राम। सबको मिलाकर 7 पुड़िया बनानी है। 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को खाने से पहले मट्ठे के साथ, प्लस आरोग्यवर्धिनी बटी 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दूध से, और एप्पल जूस 1 गिलास सुबह खाली पेट पीना है। जी। तो आपने उसको पूछा क्या, उसने एप्पल का जूस पिया है खाली पेट? अरे सर वो एप्पल का जूस पहले से ही पी रही है। जब आई थी मेरे पास वो ना, मैंने किस प्रॉब्लम के लिए आई थी, तो उसका मैंने बोला कि ये ऐसा है, उसका फैटी लीवर था उस टाइम। फैटी लीवर नहीं था, हिपेटोमेगाली था। तो मैंने कहा कि अभी मैं तुम्हारा इसका इलाज नहीं करूंगी, पथरी का पहले हिपेटोमेगाली ठीक करते, तो उसका हिपेटोमेगाली ठीक हो गया है ना, और एकदम सब कुछ सही हो गया। तो और इसका जो पहले पूरा टाइट स्लज था, फिर उसके बाद दिखाया है कि वो थोड़ा सा मतलब लूज हो गया है, गैल ब्लैडर का जो भी है ना। तो मैंने कहा ठीक है आप चलाते हैं, तो अब चलाया मैंने। तो हाँ, फिर वो अपने आप से करेले का जूस पी रही थी और ये पी रही थी, तो उसको दर्द रोज रोज होता था। तो मैंने कहा तुम अपने आप कुछ ऐसा मत करो, हम दवा चला देंगे। फिर जब उसका हिपेटोमेगाली ठीक हो गया तो मैंने ये दवा चला दी। अब वो ये लापरवाही की है सर उसने कुछ ना कुछ तो। अगर हेपेटोमेगाली ठीक हो गया मैम, तो उसको इस तरीके से प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। खैर, हाँ और आपका सर, ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड मैंने करा के ही पूरा किया सही था। है। हाँ, पूरा 1 महीने मैंने ट्रीटमेंट चलाया था, अल्ट्रासाउंड सही करा करके मैंने दिया था उसको, तब मैंने हाथ लगाया था। मैं मतलब तो कोई मैम भी काम ऐसे मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे करना चाहिए।
नहीं मैम, ट्रीटमेंट तो आपका पूरी तरीके से सही है, कहीं कुछ ऐसा तो है नहीं, फिर भी अगर सर आप मुझे इसमें यही मतलब डाउट है कि ये जो मोशन इसको एक बार हो रहा है ना, वो एक बार नहीं होना चाहिए, उसको 2-3 बार तो कम से कम तो होना वो चाहिए। उसके लिए मैम, उसके लिए मतलब मैं अपने पेशेंट पे मैंने एक पे यूज करके देखा था उसको, तो इसमें सर्व का था, अगर अपन पतंजलि का जो आता है ना, हाँ हाँ तुम्हें हाँ। अगर अपन उसका काढ़ा बन तुम्हें अपन अगर उसका काढ़ा बनवा के दे देते हैं ना, हम्म। तो वो उसका लिवर पे भी अच्छा काम होता है और उसका रिजल्ट मतलब पेट साफ करने पे भी निकलता है, और साथ में आप खाली पेट त्रिविध देना, दे ही रहे हो। खाली हाँ दें? सुबह खाली, जी जी खाली पेट ही दिया जाता है मैम वो अच्छा अच्छा सर। काढ़ा। हाँ सर्वकल्प को जो काढ़ा बनाते हैं, जैसे उसका प्रोसेस रहता है, ये जी 100 ग्राम का पैकेट आता है, 1-1.5 चम्मच उसको पानी में डाल के रात में जी। भिगो दिया जाता है, और सुबह उसको जो है 4 कप पानी में बॉईल किया जाता है, 1 कप रह जाने पर छान करके, मतलब हल्का सा ठंडा ही हो जाए लगभग, उसको खाली पेट पीना होता है, बस ये रहता है मैम। ठीक है सर, मैं और ऐड करती हूँ इसको। मैं अपने पेशेंट को एप्पल जूस की जगह में एप्पल खाने के लिए बोलता हूँ, और वो भी मैं आपको बताऊं मैम, कुछ नाश्ता करने के बाद। मैं खाली पेट एप्पल कभी किसी को नहीं बोलता, क्योंकि एप्पल कई बार गैस्ट्राइटिस करता है ना। एप्पल में ये प्रॉपर्टी होती है, कई लोगों को गैस बनाने लगता है, हर एक को नहीं करता, लेकिन कई लोगों को गैस बनाता है। बाकी तो मैम आपका ट्रीटमेंट बहुत सही है, कहीं कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो बाकी आप देख कोई लीजिए नहीं जैसे सर, भी अब है। ऐसा नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। सर मुश्किलें थोड़ी सी आती हैं, लेकिन मैं पक्का करके जी जाती जी हूँ। एप्पल से कॉन्स्टिपेशन होता मैम है ना मुझे ज्यादा। एप्पल साइडर विनेगर देना है कि एप्पल जूस देना है? एप्पल सीडर एप्पल विनेगर जूस, नहीं पी रही है मेरी विनेगर नहीं लड़की। देना मैम, विनेगर खांसी करेगा, विनेगर तो और खांसी करेगा उसको। केवल मैं तो अपने पेशेंट को एप्पल देता हूँ अकेला, बस केवल एप्पल खाने के लिए बोलता हूँ, जी। वो भी अच्छा तो नाश्ते के विनेगर, बाद में। विनेगर फिर एप्पल जूस तो फिर अगर मैं बोलूंगी तो वो लोग जा करके फिर वो रियल फ्रूट ले लेंगे वो लोग जा करके, तो एप्पल जूस का हाँ तो क्या? नहीं मैम, मैम रियल फ्रूट ही लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो आप एप्पल खरीदवा दो, एप्पल बोलो आप नाश्ते के बाद में एक एप्पल खा लो। एप्पल अच्छा। जो विनेगर आता है मैम, विनेगर खट्टा होता है, वो कई लोगों को सूट नहीं करता, कई लोगों को सूट नहीं करता। अच्छा सर सर। उसको दिन में भी तो दे सकते हैं सर एप्पल विनेगर। नहीं वो उसकी अपनी अपनी बॉडी की सर प्रॉपर्टी है, कैसे करता है, कई लोगों को कब लंग्स कब कमजोर होते हैं प्रधान है सर, वो उनको बंदूक, नहीं कब सूट। प्रधान है, कब बात है? हाँ तो मैम कतई सूट नहीं करेगा, बिल्कुल सूट नहीं करेगा मेरे हिसाब से तो। अब आप देख लीजिए, मैं तो जितना जानता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, हाँ सर हाँ ठीक मेरी है। मुझे जो तो ऐसा पेशेंट है लगता मैंने उसको दिया है सर, वो दिन में लेती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्पल तो वो विनेगर। दिन में नहीं तो कितने वो कौन सा सर टाइम लेती है? दिन में खाना खाने के बाद 2 बजे करीबन, लेकिन मैंने अच्छा उसका दिन का नहीं, खाना बंद उसको करा। सुबह देना है ना, सुबह के टाइम। मैम सुबह जो है आजकल, हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर। आजकल मैम सुबह अगर दे रहे हैं ना तो ये सर्दी जुकाम ये खांसी ये हो जा रही है तुरंत, इसलिए उसको दिन में बुलाया मैंने दिन में। जी अच्छा जी। और मैंने उसके दिन की डाइट जो है बंद करा रखी है। अगर भूख लगे तो हल्का सा भोजन लेना है, दाल का सूप या फल फ्रूट कोई भी। अच्छा, खाना एकदम हल्का ही लेना है, हाँ, दिन का खाने में खाना कुछ खाकर। जबरदस्ती नहीं। तो सर ये कितने दिन के लिए आपने डाइट बंद करवाई है? सर जब तक दवा हेलो, चल रही है। तो सर ये वो कुछ खाना खाएगा ही नहीं, अगर आप सपोज दैट 3 ये महीने सर से कम तो सुबह चलेगा सुबह नहीं वो। ये सुबह सुबह खाएगी ना सर, ये शाम को जीबी खाएगी दिन स्टोन में को। ये एप्पल जूस का क्या रोल होता है? तो एप्पल किस लिए विनेगर देते हैं? जूस, ये विनेगर एक्चुअली छावनी मैम टाइप का होता है ना मैडम, क्षारी तो होता है ना, इसलिए वो हाँ दे रहे हैं, केवल क्षार की क्षारी गुण होता है, सिस्टम उसका क्षारी जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। होती है वो उसको वहां पर भेदन करने के लिए। बस 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 वही है, और कोई उसका जो भी है यूज ये है। तो सर उसको सुबह केवल आप क्या करते हो सर, प्लीज सर दोबारा बताएंगे? मैं सर हाँ सर जी आप। सर सुबह एक पुड़िया बना के दे रखी है मैंने उसको, खाना खाने से आधा घंटा पहले लेती है। नहीं नहीं, वो तो और मैं शाम समझ गया सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह आप डाइट जो दे रहे हो ना, उसको खाने के लिए देते, मतलब एक भी टाइम सुबह नहीं जो देते या केवल नॉर्मल डाइट, मॉर्निंग में नहीं? सर जो जी नॉर्मल डाइट होती है उसमें नमक मिर्च मसाला कम से कम ना के बराबर, हाँ सिंपल ठीक डाइट है लेनी है। जी। अगर वो नमक और मिर्च मसाला ज्यादा लेगी जी ठीक है, तो ये तो सही है। जी, तो और वो फिर वो जो पेशेंट है ना सर, वो माइंड सेट है, उसने ठान रखी है कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, तो इस हिसाब से चल रही है सर, वो जैसा उसको कहते हैं वैसा करती सर है। सर कितने कितने उसका स्टोन है ये सर, जीवी स्टोन सर कितने एमएम का 8 है? mm की है सर, 8 mm की है सर। सर कितने दिन पहले आपने ट्रीटमेंट ऑन किया था सर?
सर अभी चालू किया सर, 15-20 दिन हुए। अच्छा चलो 1 सर महीने का फॉर्मूला बना के दे रखा मैंने उसको। तो पूरे 1 महीने तक उसको डाइट मतलब आपको हल्की रखनी है ना, खाना रोटी नहीं देना, डाइट तो रोटी नहीं दे रखनी रहे है आप? सर हल्की। नहीं मतलब रोटी देनी ही नहीं है उसको, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, दिन का खाना। हाँ दिन का खाना मतलब तो आप केवल सुबह ही सुबह देते हो पुड़िया? सुबह और शाम को 2 टाइम सर। अच्छा, तो शाम को खाना खाने के लिए दे देते हो? हाँ, सुबह शाम खाना खाएगी, दिन में नहीं खाएगी। दिन में नहीं खाएगी, बीच में दोपहर नहीं में खाना नहीं उसको? खाएगी, सुबह नाश्ता करेगी, रात में खाना खाएगी, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, अच्छा दिन में अगर भूख लगे तो हल्की डाइट लेनी है जो जल्दी से पच जाए। अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके सर, थैंक यू। बाकी लोग कुछ बोलिए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, सर मैं ही बोलिए। बोल रहा सर मैं ही बोल रहा था सर, अभी वो पहले का हैंड रेज है। अच्छा अच्छा, ठीक है। डॉक्टर अश्विनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर एक पेशेंट थी सर, 57 ईयर्स ओल्ड, टीचर है सर वो प्रोफेशन से। जी हेडेक बहुत सीवियर है करके आए थे सर वो लास्ट मंथ। तो एमआरआई करवाया था, स्मॉल वेसल, क्रोनिक स्मॉल वेसल इस्केमिक चेंजेस आया है सर उसमें। मैंने पत्यादि काढ़ा, अभयारिष्ट, बाकी सब वो ग्रहणी वगैरह सब ठीक है सर, उनका रूटीन भी अच्छा है। लेकिन फोन यूज ज्यादा कर रहे थे, तो मैंने पत्यादि काढ़ा, अभयारिष्ट और ये ताप्यादि लोह और क्षीरबला नस्य इतना ही दिया है सर उनको, ज्यादा मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं थे करके। वो वो हेडेक तीर वाला कमी नक्शा नहीं। ही दीजिए मैम। ये ना शयात्मक वात प्रकोप का है ना, इस्केमिक चेंजेस जो आए हैं वहाँ हाँ कहीं ना सर, कहीं वो ड्राइनेस है, वायु का प्रकोप है बहुत ज्यादा। हाँ तो सर, वहां पे फिर नस से भी फायदा होगा, और वायु का अनुलोमन, दीपन पाचन अनुलोमन, घृतपान कराइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अच्छा सर, घृतपान कौन सा करा सकते हैं सर इसमें, घृत? नॉर्मल घी खिलाइए, नहीं तो दाढ़ी मादी घृत खिलाइए। ओके सर, हाँ। ठीक है सर। और और कोई मैम इंटरनल मेडिकेशन में कोई ऐड कर इंटरनल सकते हैं? मेडिकेशन में आपने अच्छा दिया ना, तब भी शिरशूलादि वज्र रस है, वात शामक भी चाहिए और वो व्याधि प्रतिनिक भी चाहिए। तो आप क्या दे सकते हैं? ऐसे मैं बहुत सारा बोलता हूँ, उसमें से चूज करिए। एक तो वहां पे ब्रीहण करना भी जरूरी है, तो ब्रीहण करने के लिए अभ्रक भस्म दे सकते हैं, वंग भस्म, स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज, या फिर आप ये दे सकते हैं, अवलेह दे सकते हैं, जैसे ब्रह्म रसायन, ऐन्द्र रसायन, च्यवन प्राशावलेह, ये सब ओके सर, दीपन ठीक है सर। पाचन एक होने के शीश, बाद। हाँ सर, हाँ, शिरबला तेल का नस्य दीजिए, बस्ती दीजिए, बस्ती से भी बहुत अच्छा फायदा होगा। और शिरो अभ्यंग कराइए। वहाँ ओके पे सर। शिरो पिचू रख सकते हैं सर, क्षीर बला हाँ का? हाँ हाँ ओके सर, ओके सर। वो अफोर्डेबल नहीं है तो इतने में ही 2 ही दीजिए, 3 ही दीजिए बोलते हैं सर, तो ट्रीटमेंट देने को बहुत कठिन हो जाता है, हाँ, इसलिए सर। चांदनी का भस्म, रक्त भस्म से भी इस्चमिक चेंजेस ठीक हो जाएंगे। ताप्यादि लोहा भी अच्छा काम करेगा। आप जो दे रही हैं नस्य पे ज्यादा जोर दिया, नस्य से ठीक हो जाएंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को ऐड करना है तो करिए, मैम ने डाला है ग्रुप में, जो डाला है देखिए हमारी रिपोर्ट। किसी को ऐड करना है तो करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कुसुम मलिक मैम, आपका कोई केस है तो बताइए मैम। सर, सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ और एक पूछना था सर। हाँ हाँ, पूछिए ना। सर वो हीमोफीलिया का जो ये जेनेटिक जो पास होता है 3rd जनरेशन में, तो वो क्या अवॉइड कर सकते हैं क्या सर? बच्चे में अगर अभी तो है 8 फैक्टर, मैंने एक केस ये भेजा था सर, रिपोर्ट शिवांगी मम्मी आपको, कह रही थी हीमोफीलिया का खाना जी ले आ। फैक्टर 8। शर्मा जी खाने का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तकलीफ क्या है, व्याधि क्या है, वो देखना पड़ेगा ना मैम। असल में रक्त पित्त का ही ये रहता है कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहे, तो रक्त पित्त की चिकित्सा से ही फायदा होता है। जैसे रक्त पित्त कुलकंडन रस, चंदनादि वटी, और रक्त पित्त की दुर्वा स्वरस, वासा स्वरस, ये सब जब देते हैं, तिक्त कषाय,
मधुर रसात्मक जो द्रव्य है, कषाय रसात्मक, जो पित्त का शमन करते हैं, वो देते हैं ना, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर पे काफी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके जैसे सर, उचिर ठीक है है, सर। और चल्लन है, वो कमल। हाँ सर, हाँ हाँ सर। और वो जो वो नेक्स्ट जेनेटिक्स क्रोमोसोम में जो पास होता है वो उसका नेक्स्ट अभी स्टडी नहीं जनरेशन हुआ है। में, उसको अवॉइड करने के लिए शोधन शोधन वगैरह दे सकते, लेकिन वैसा स्टडी नहीं हुआ है कि हमने अभी दवाई दिया और बाद में नए जनरेशन में नहीं आया, ऐसा स्टडी नहीं हुआ है, मतलब साइंटिफिक एविडेंस नहीं है अभी हमें पास, लेकिन हम ठीक कर सकते हैं उनको, ये हम कर सकते ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। हैं। आप करिए तो फिर आप आगे स्टडी करिएगा ना बाद में उनकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। जी सर, वो उनके फैमिलीज में 4 बॉयज है सर, उनको सबको है। कहीं पे भी बच्चा गिर जाता है तो एवरी टाइम उनको फैक्टर 8 वाला इंजेक्शन ही कराना पड़ रहा है सर। तो वो वो बोल करेंगे, रहे थे। आप आयुर्वेद के हिसाब से गर्भपाल रस दे दीजिए, हाँ क्वाथ है वो दे दीजिए। हाँ सर, हाँ सर, देखेंगे सर, ये मैं फॉलो अप करके फिर बताती हूँ सर आपको। जी, थैंक यू सर। पूर्वाग्रहित है, वासाग्रहित है। हाँ ठीक है, डॉक्टर कुसुम हेलो मलिक मैम। हाँ जी, मैम, प्रणाम सर, प्रणाम आपका प्रणाम शादी सभी हो को। गया? शादी हो गया मैम? कैसे? हाँ सर। कब हुआ? होने वाला था ना उस सर टाइम। सर अक्टूबर में हो गया था। हाँ हाँ, आप बोल रही थी कि मैं शादी में जा रही हूँ, अपना शादी जी में। जी सर, हाँ, एक्चुअली अभी तो मैं इसलिए डिसकंटिन्यू हो रही हूँ, मेरी फैमिली में सर 2 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केस हो रहे हैं, मेरी सिस्टर और मेरी मदर के साथ में ना। क्या हो सर रहा मेरे है sister का केस तो मैंने डिस्कस किया था ग्रुप में। उनको सर उस टाइम पे ठीक से मतलब अपन ने अपना शुरू किया था मॉडर्न बेस में नहीं दिखाया था मैंने। तो सर उनको ना अगर आपको ध्यान है तो सर उनको चक्कर आता था ऐसे कभी भी, ऐसे नेक में कॉन्ट्रेक्शन होता था और उसके बाद में 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चक्कर आता था। सर 32 ईयर एज है उसकी, गवर्नमेंट टीचर है वो। तो सर वो मैंने उसमें अभ्यंग स्वेदन, अपना पाल्सिन्यूरोन, गंध तेल कैप्सूल, लोकल अभ्यंग स्वेदन कराती थी, और ये अपने शीरबला का निस्स है, ये सब सर मैंने 2 महीने चालू रखा था उसको। तो सर स्टार्टिंग के 1 महीने में ना उसको काफी सर मुझे लगा कि शायद रिलीफ है। देन सर नेक्स्ट मंथ जब यही मैंने सेम कंटिन्यू किया, उसमें बस मैंने शीरबला तेल के कैप्सूल ऐड किए थे। तो सर उसको ना उसकी सीवियरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मतलब उसको बहुत ज्यादा सीवियर चक्कर आने लगा, उससे पहले उतना नहीं आता था। तो सर फिर थोड़ा सा घर वाले भी थोड़ा परेशान हो गए, तो सर उसका एमआरआई वगैरह कराया है ना, तो उसको सीरी मालफॉर्मेशन करके सर डायग्नोज हुआ है। ये सर मालफॉर्मेशन है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है जो मतलब बाय बर्थ ही होती है। और सर उसमें जो उसका हाइंड ब्रेन जो वो सर नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर गए हैं उसके टिश्यूज ना। और सर जो उसका C1 है, फर्दर सीटी वगैरह कराया है, तो जो अपना C1 होता है एटलस, वो सर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, और वो जितना डेवलप हुआ है वो भी ऑसिपिटल बोन के साथ में फ्यूज हो गया है। तो सर अभी तो मतलब फिर घर वाले थोड़े ज्यादा वरी हो गए थे क्योंकि यंग गर्ल है, तो सर फिर एम्स और हर जगह दिखाया, अभी एम्स से फॉलो अप ले रहे हैं दिल्ली से। तो सर वहां पे मॉडर्न वालों का कहना ये है कि सर्जरी ही करना पड़ेगा इसका। सर्जरी करके वो वहां से, उनका कहना है कि ये CSF का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो ब्रेन नीचे की तरफ एक्सटेंड हो गया है वो वहां पे कोई नर्व को प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से ही चक्कर आता है, उसको वर्टिगो टाइप बनता है। तो सर उनका कहना है कि ऑपरेट करवाइए, अगर आप ऑपरेट नहीं करवाते हैं तो फर्दर ये जो है दोनों मतलब आर्म्स में भी वीकनेस जाएगी और कल को पैरालिसिस भी हो सकता है अगर आप इसको ज्यादा डिले करते हैं। और सर ऑपरेशन के लिए वो ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो फिर वो बोल रहे हैं कि सर आफ्टर ऑपरेशन जो नेक मूवमेंट है वो 50% ही रह जाएगा, 50% रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो सर मैं तो बड़ा मतलब परेशान हूँ इन दिनों, आप ना क्योंकि सबसे पहले तो टिक तक शीर बस्ती देंगी ना, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। टिक तक शीर बस्ती तो और सर ये लस्सी, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी में अपन कुछ कर सकते हैं क्या सर? हम कोशिश तो कर सकते हैं। अभी ऑपरेशन होने के बाद वो 50% बोल रहे हैं, और ज्यादा हो गया तो हाँ सर, मैं भी उसी चीज से डर रही हूँ कि 50% वो खुद बोल रहे हैं, एम्स वालों का कहना है, अगर वो 60, 70, 80 तक चला तो अभी तो मतलब आधी जिंदगी पड़ी है उसकी। हाँ, और अभी सर उसकी ऐसे कंडीशन ऐसी है कि ऐसे वो फुल्ली केसेस में डिपेंडेंट मैंने हो गई देखा है, है, अकेले कहीं आ जा मैं, नहीं पा रही है वो। मैंने ऐसे देखा है सर के पास, अपने जमदग्नि सर के पास, कि टिक तक शीर बस्ती दिया गया, नारसिंह रसायन दिया गया, तो वो काफी हद तक बॉडी अपने आप इम्प्रूव कर लिया। अच्छा सर। स्वर्ण भी दिया, जैसे सिद्ध मकर द्वारा स्वर्ण मालिनी वसंत, तो वो क्या ताकत दे देता है मज्जा धातु को। स्वर्ण मालिनी वसंत को मक्खन के साथ खिलाया गया 3 महीने, तो अपने आप स्ट्रेंथ आ गया मज्जा धातु को, तो वो अच्छा हो गया।
और जो फ्यूजन हो गया है वहां पे, जो भी नेक मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो तिक्तक क्षीर बस्ती और नस्से से हो जाएगा, रक्त मोक्षण वगैरह से नेचुरल वे नस्से से तो अगर। सर मैंने चालू रख किया था उसका 2 महीने, फिर उसके बाद में वो ये सब डायग्नोज हुआ ना, तो घर वाले भी इतना परेशान हो गए, वो भी हो गई कि उसने स्टॉप कर दिया फिर वो सब। अभी क्या है, 1 महीना 2 महीना करके देखिए, नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन तो है ही सर्जरी। अगर सर्जरी भी करें तो कॉम्प्लिकेशन ना हो, पोस्ट सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन ना हो। हाँ सर, वही डर लग रहा है सर। जामनगर में मैंने 1-2 स्टडीज पढ़ी थी कि आफ्टर सर्जरी भी वहां पे मतलब पेशेंट गए हैं, तो सर हाँ आफ्टर सर्जरी भी इसके कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। हाँ, वही तो। तो वही सर, अभी ये बड़ा द्वंद हो गया है, तो मतलब आप दोनों ऑप्शन रखिए, प्लान ए बी सी। एक तो प्लान ए की आयुर्वेदिक दवाइयां देना है, पंचकर्म और नस्ते वगैरह, प्लान ए। अगर उससे नहीं होगा तो प्लान बी में सर्जरी करना है, ठीक है। और प्लान सी में सर्जरी के बाद और कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उस टाइम पे नस्ते और बस्ती ये सब देना है, कि कॉम्प्लिकेशन और ना बढ़े। ये 3 करिए, प्लान ए बी सी। तो सर अभी क्या शुरू कर सकते हैं उसका? अगर वो लेने को तैयार है तो तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, नारसिंह रसायन दीजिए, नस से दे दीजिए, घृतपान कराइए, ये सब कराइए। फिर देखिए क्या होता है, 1 महीना करा के देखिए, अगर होता है तो ठीक है, प्लान ए हो गया। और नहीं तो प्लान बी में सर्जरी करा दीजिए। प्लान सी में सर्जरी प्लस आयुर्वेदिक दवाई, सर्जरी अभी के सर बाद। अपने हाँ पास टाइम, सर एम्स में डेट ना काफी टाइम बाद मिलता है, तो अभी 3 महीने 4 महीने बाद तो डेट ही मिलेगी वहां पे। हाँ, तो ठीक है ना, तब तक आप उनको रिकवर कर लीजिए ना अपना दवाइयों से। आप एक बार रिपोर्ट्स भेजिए ना, मैं आपको और अच्छे से स्पेसिफाई बताऊंगा कि क्या क्या करना है। सर मैं भेजती हूँ सर आपको, उनका MRI CT सब है मेरे पास। हाँ और सर सेकंड ना, मेरी मदर को सर मेरी मदर की 60 इयर्स है, तो सर हाँ उनको ना ये उनका काफी टाइम से सर जो हाथ है ना, दोनों ही हैंड ना अच्छे से काम नहीं, मतलब ऐसे जो मूवमेंट होती है अपना फ्लेक्शन एक्सटेंडेड अपवर्ड डायरेक्ट डाउनवर्ड जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट सर ऐसा मतलब पेनफुल मूवमेंट थी वो। तो सर मैंने फिर उनका ना मैं उस टाइम पे नागपुर में MD कर रही थी, तो मैंने उनको बुला के सर उनका काफी मतलब फिजियोथेरेपी के साथ में अपना पंचकर्म बस्ती और ये सब चीजें सर अग्नि ये विद्ध कर्म भी किया था, अग्नि कर्म भी किया था, नस्से भी दिया था। और मतलब उस समय प्रॉपर ट्रीटमेंट सर सुवर्ण के योग भी दिए थे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो ये सर ये सब ना चालू किया था उस टाइम पे, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मतलब मिला था। अभी सर कंडीशन ये हो गई कि अभी उनका फुल्ली ही हैंड ऐसे अपवर्ड तो मतलब उठ ही नहीं रहा, अपवर्ड कोई मूवमेंट है ही नहीं हाथ आप में। क्या करिए मालूम है, एक तो महाविश्व तेल लगा के पूरे बाहर तरह से लगा के और नाड़ी से दीजिए, ठीक है। और दूसरा ना, मेरा वाला शीर वाला तेल है, वो 60 ml, मतलब 4 बोतल, 2 बोतल सुबह 2 बोतल शाम को, जैसे मैंने अनुरिता मैम को दिया था 1 साल, वैसा आप नस से देंगी ना, धारा नस से भर भर के, तो 100% ठीक हो जाएंगे, 100%। सर उनको ना ये टीयर आया है, सुप्रास्पाइनेटस फाइबर का टीयर आया, कंप्लीट टीयर। होने दीजिए ना, टीयर होने दीजिए ना। वो जो शीर वाला 101 आवृत्ति वाला, वो इतना अच्छा है कि हील कर देगा पूरा टीयर को। ओके इनका भी सर सेम वही एलोपैथिक वालों का कहना है कि सर्जरी ही ऑप्शन है, और सर्जरी के बाद भी सिर्फ पेन रिलीफ होगा, मूवमेंट हाथ में नहीं बचेगी। तो आप मत कराइए ना, मम्मी का मत कराइए, वो आयुर्वेद से हो जाएगा, सिंपल है केस, हो जाएगा। ओके सर, मुझे मैं थोड़ा सा टेंशन में इसलिए थी कि वो कंप्लीट टीयर शो करा, तो मुझे लगा कि पता नहीं वो रिकवर कंप्लीट होगा या टीयर भी करेगा ना तो भी हील हो जाता है, 101 आवृत्ति वाला। कितना भी लिगामेंटल टेयर होता है ना, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था 2012 में, एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया था पूरा। मैंने शीरबला तेल का बस्ती लिया खुद का खुद, 101 वाला। अभी देखिए मेरे को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, अब अभी 21 डेज। सर इसमें लाक्षादी गुग्गुलू भी तो बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, लाक्षा गुगुल है, आभा गुगुल है, हाँ, बढ़िया बढ़िया दवाई है अपने पास। इवन मैम गंध तेल वगैरह भी यूज करिए, अच्छा अच्छा काम करेगा। हाँ ओके ठीक है मैम, मैं करती हूँ ट्राई। मैं सर आपको रिपोर्ट्स भेजती हूँ, थोड़ा सा एग्जैक्टली भी उसको कर उनको लेंगे। इन्फ्लेमेशन है क्या, सूजन वगैरह भी है क्या? हाँ मैम, इन्फ्लेमेशन भी है वहां पे पूरा है, जो अपना ह्यूमरस वाला रीजन रहता है ना, ये पूरा इन्फ्लेम्ड ही रहता है। तो मैम AKT चलाइए ना, फिर AKT स्टार्ट कीजिए, है ना सर? हाँ, सूक्ष्म त्रिफला AKT, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, इससे पूरा इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा, पेन भी कम हो जाएगा उससे। ओके सर, ठीक है सर, मैं शुरू करती हूँ। मैम जो आप बोल रहे हो ना अपनी दीदी को, वो मेरी भाभी को भी प्रॉब्लम है। दीदी बॉम्बे के एक, हाँ बॉम्बे के एक ब्रेन के सर्जन है, उसको बताया ना, तो उसने भी ना बोला कि ऑपरेटिव तो आप किस कंडीशन में पहुंचोगे ऑपरेटिव के बाद वो पता नहीं है, तो आप अभी अच्छे हो, चल फिर सकते हो, तब तक चलो, अगर कोई और तकलीफ बढ़े तो ही ऑपरेशन का सोचेंगे। और वो एक्चुअली मैम हम लोग वरी इसलिए, उन लोगों का कहना है कि
इसका फर्दर कॉम्प्लिकेशन पैरालिसिस की तरफ जाएगा। हाँ हाँ जाएगा। तो मैम उसी का थोड़ा टेंशन हाँ था कि तो अभी उसको अभी पंचगव्य का नर्स से जामनगर के एक सर से कंसल्ट करवा के मैंने वो स्टार्ट करवाया था। मैं 1 साल से चालू है वो सब ट्रीटमेंट। उसके बाद वो एपिलेप्सी की तरह वो हो रहा था उसको, तो अब बंद है वो 1 साल से, सही है वैसे। ओके ओके मैम, ठीक है मैम, मैं ट्राई मैम कर। सही कह रही है, वो हाँ। नस से करवाइएगा ना मैम तो नहीं जाएगा। और अगर आपको ज्यादा लग भी रहा है, कोई डाउट है ना मैम, तो सर मेरे ख्याल से हम बचा चूर्ण की पोटली बना करके उनको सूंघने के लिए दे सकते हैं सर। ऐसा कुछ कर हाँ, सकते हैं क्या? दे सकते हैं। है ना, क्योंकि वो वैसे अभी से अगर हम प्रिकॉशन लेने लगेंगे। सिम्टम्स अभी की मैम देखिए बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, शी इज ओके, वो हर काम अपना प्रॉपर कर रही है, जॉब जा रही है, सब कर रही है। जो आप टेयर है ना देखेंगे वो आपको नहीं लगा कि पेशेंट है। टेयर जो है ना उसको ठीक करने के लिए संधानीय गण जो है आयुर्वेद में चरक संहिता में संधानीय गण में लाक्षा आता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब करें वो हील हो जाते हैं आराम से। अस्थि पोषक वटी है ना सर? हाँ, लाक्षा ले लेते हैं। या फिर वो गोंद का लड्डू होता है ना, वो भी 1 महीना खिला दिया ना, वो गीता टेयर मैम को आपने वो क्या ट्रीटमेंट दिया था आपकी भाभी को? भाभी को तो उसने उसका ही प्रिपरेशन है, जामनगर की उसकी अपनी फार्मेसी का है, वही दिया है। पर वो पंचगव्य का स्टिकर था वो पता है मुझे। ओके ओके। पंचगव्य घृत उसको नशे के लिए है, बाकी तो अपनी वो दवाई है धातु पोषक करके कोई है ग्रेन्यूल्स, वो उनकी फार्मेसी की है सारी। ओके ओके मैम। उस मलिक मैम आप नस से दीजिए 60 ml, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करिए और फिर देखिए 7 दिन में इतना अच्छा फायदा हो जाएगा ना कि क्या बताएं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा और हील हो जाएगा। ठीक है सर, मैं शुरू करती दोनों हूँ सर। लोगों को कराइए। जी जी सर, दोनों को शीरबला का सर? हाँ, 101 वाला मृदुपाकी जो मैं भेज दूंगा आपको, आप कराइए, देखिए दोनों को फायदा होगा, भ्रम चक्कर सब चला जाएगा। और वो तेल है ना इतना ब्रेन को इतना स्ट्रेंथ देगा कि ब्रेन जो नीचे सरक रहा है ऊपर आ जाएगा। जो हम बोलते हैं ना स्त्रंस भ्रंश व्यास जो रहता है ये वायु की वजह से होता है, तो ये सारा मतलब कॉम्पैक्ट हो ताकत आ जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। जी सर ठीक है सर, मैं शुरू करती हूँ। ऐसा कोशिश करें कि 3-4 महीना में दोनों लोग ठीक हो जाएं। तो एम्स के पास आप जब जाएं डॉक्टर पास तो बोले अरे ये क्या है, पूरा ठीक हो गया, अब तो आने हाँ की सर, जरूरत ही मैं नहीं। इतना परेशान हो गई हूँ, मतलब एक तो वैसा टेंशन है और ऊपर से एम्स के इतने चक्कर लग गए हैं ना, अभी हर वीक में एक विजिट होती है सर वहाँ की। हाँ, तो वहां के डॉक्टर बोलने चाहिए कि ये क्या हो गया, ठीक भी हो गया पूरा, ऐसा होना चाहिए। जी सर, मैं करती हूँ सर शुरू। ठीक है, थैंक थैंक यू यू मैम। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ये केस में कुछ हेल्प करना चाहें। श्रद्धा मैम बोलिए आप। अच्छा हाँ सर, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ सर, बच्चों में इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए च्यवनप्राश के अलावा हम क्या दे सकते हैं? है ना, कितना वशिष्ठ रसायन, अगस्ती रसायन, फिर बाल चतुर्भुज रस, कुमार कल्याण रस, अरविंद नाथव, कितना बढ़िया बढ़िया दवाई है। जी सर, ओके सर। सर आज Thank से में एक पेशेंट मेरे पास ऐसा आया था, है ना, लड़का 10 साल का था और 10 साल के लड़के का वजन 24 होना चाहिए ना सर। उसका वजन 12, 13, 14, 15, 16 किलो उसका वजन था सर। और वो लड़का जो था ना सर, बाहर का ही खाता था, घर का नहीं खाता था, और वो क्लास 2 में था वो। तो और देखने में भी वो मतलब ऐसा लग रहा जैसे मेरा बेटा 7 साल का उसके बराबर ही लग रहा था वो। तो उसकी मम्मी बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मोबाइल दिन भर देखता रहता है, तो फिर क्या करूं। तो सर मैंने उसको बोला कि आप अपने मोबाइल को ताला मार के ताला में लगा करके रख दीजिए, और जब ये खाना मांगे तो इसको वही खाना दीजिए जो ये चाहता है, और अगर ये नहीं मांगता है तो उसको 2 दिन भूखा रहने दीजिए। तो उसकी मम्मी कहती है मेरा बेटा कमजोर नहीं हो जाएगा। मैंने कहा अभी कौन सा हट्टा कट्टा है। तो अभी आज 2 दिन आज सर उसकी खांसी की भी दवा दी थी, तो सर मैंने सोचा है कि उसको तिल का और शतावरी अश्वगंधा का चूर्ण वगैरह दूध के साथ में दे दें, तो सर कैसा रहेगा सर? दीपन पाचन करना बहुत जरूरी है। वो बच्चे को आप लक्षणादिवटी चूसने को बोलिए, या लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, दीपन पाचन करके आशा वरिष्ठ से कुछ दे के तब कुछ भी ग्रहण करिए आप। हाँ, पर सर मतलब जितना मैंने उसकी हिस्ट्री सुनी उसमें मुझे उसकी मम्मी ही कहीं ना कहीं वीक लगी, क्योंकि और ऐसे वो मोबाइल का जो है ना, मोबाइल के लिए आप बोलिए कि अभी मोदी जी ने बच्चों के एग्जाम के लिए कुछ लेक्चर लिया था ना अभी कुछ, तो मोदी जी बोल रहे थे कि मैं मोबाइल का
कभी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं मोबाइल लेके देखते रह रहा हूँ, ऐसे उन्होंने कुछ कहा था नहीं अपने सर, ये आप में। आदत तो माँ ही बाप डालते हैं ना इतने छोटे छोटे बच्चों को। हाँ माँ ही बाप डालते हैं कि ले ले तू मोबाइल देख ले और खाना खा ले, ऐसे तो माँ बाप डालते हैं, फिर बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। एक मोबाइल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिमाग लगता है। अब वो छोटा बच्चा है, उसका दिमाग उतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वो पैरेलल बनाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा हाईटेक हो जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेम ये खेले सर जैसे। एक्स्ट्रा लाड़ प्यार जो होता है ना माँ बाप का सर, वो ऐसे ही मतलब टोटली उस बच्चे में दिख रहा था, टोटली वो। हाँ तो फिर क्षय होगा ही ना, अतियोग जब होगा, जो बोला है ना कि इंद्रियों का अतियोग होगा कोई भी चीज का, तो फिर वो कहीं ना कहीं क्षय होगा, मज्जा का क्षय होगा, धातुओं का क्षय होगा। अच्छा, तो दीपन पाचन करके उसको कृमि की दीपन चिकित्सा पाचन, करो और फिर घृतपान और रसायन बृहण बल्ले ऐसे दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। घृतपान जरूर दीजिए, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेन का ओवर यूज हो रहा है, मज्जा का क्षय हो रहा है। हाँ ठीक फिर ठीक। मज्जा का सलाम। क्षय हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है, तो मांस धातु भी क्षय हो रहा है, तो इसलिए घृतपान करें, अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, विदार्यादि घृत, ऐसे कुछ घृतपान कराइए। जी सर। सर स्वामला दे सकते हैं बच्चों को? हाँ जरूर दीजिए, कितना टेस्टी होता है घी में बनाए। जी सर, थैंक यू सर। हाँ गीता मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है अंजना मैम हाँ से? हाँ सर, नहीं अंजना मैम से नहीं, आपसे पूछना है। अभी हाँ जो 11th-12th के एग्जाम की डेट नजदीक है ना, तो इस वीक में 3-4 बच्चे आए, वो सबको कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रेस बहुत है, तो पढ़ा हाँ हुआ याद नहीं है, वो ही कंप्लेन है। हाँ तो पेरेंट्स भी टेंशन में थे, खाना भी बराबर नहीं खा रहे हैं। तो उसमें मैंने अभी तो मध्यवर्ती और ये ब्राह्मीवती जो जो कंप्लेन थी उस हिसाब से दिया, पर और क्या कर सकते हैं सर। एक तो आप उनको स्ट्रेस ना, आता है वो दिया, आप अश्वगंधा उनको शीरपाक ऐसा दिया। बोलिए कि आप उनको बोलिए कि मैं तुमको एक ऐसा दवाई दूंगी कि तुम ना टॉपर आओगे, मेरिट में आओगे, तो बोलेंगे ठीक है। तो आप बोलिए कि एक तो मतलब आयुर्वेद की दिनचर्या में ही उनको लाना है, तो बोलिए कि मैं एक दवाई दूंगी जो सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के खा के और फिर पढ़ाई किया ना, तो एक बार पढ़ लिए तो सब याद होता है, वो जादू हो जाएगा। ऐसे उनको ऐसे मतलब ऐसे बोलिए कि बहुत जादू हो जाएगा। और स्मृति सागर रस सुबह दे दीजिए, ब्राह्म मुहूर्त में। स्वर्ण सारस्वता रस दे दीजिए, सारस्वत घृत दे दीजिए, महाकल्याण घृत दे दीजिए। तो कितना बढ़िया। और बोलिए सुबह जो पढ़ लिया ना, पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन रेस्ट करो, घूमो फिरो, और केवल सुबह पढ़ना है 3-4 घंटे, जितना कैपेसिटी है, और शाम को रिवाइज करना है। ऐसे बोलिए तो सुबह उठने से अपने आप पेट साफ होगा उनका। और रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। अब बोलिए मैं जादू करूंगी, मैं तुमको टॉपर ला दूंगी, ऐसे बोलिए। बोलिए 7 दिन करके देखो क्या मजा आएगा। वो आज तो दिया, 2-3 आ जाए, और सब रिलेटिव्स और नॉन ही थे, बच्चे भी टॉपर थे और स्ट्रेस ही है और कुछ नहीं। तो बोले हाँ बात तो ही बोलिए बड़ा कि है विबन की वजह से, वो तो प्रॉपर आओ, तो प्रॉपर वे से आओ ना, डोंकी वर्क करके थोड़ी ना आओगे, तो हाँ स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे बोलिए। ओके। हम्म। अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? स्ट्रेस अगर है बच्चों को तो क्या करना चाहिए? अनुरिता मैम है? गुड इवनिंग सर। हाँ आपने बताइए। सही बताया सर, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, क्योंकि आप बच्चों में कैसे भी स्ट्रेस काउंसलिंग काफी। करेंगे बच्चों को? आप कैसे काउंसलिंग करती हैं बच्चों को जो स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम के सर टाइम? मैं सबसे पहले लाइफस्टाइल ही चेंज करवाती हूँ। सबसे मेन चीज उनके साथ में, बच्चों को दोष दे के फायदा नहीं। उनके पेरेंट्स जल्दी उठ रहे क्या, उनके पेरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या, उनके पेरेंट जंक्स बंद कर रहे हैं क्या, पहले हैबिट वो देखनी चाहिए। नहीं तो हम टीवी के सामने बैठ के टीवी लगा के खाना खा रहे और बच्चों को बोल रहे कि नहीं सिंसियरली खाना खाओ, इससे फायदा नहीं होता है। तो बच्चों को आपको आदत लगानी, तो यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी एक्सरसाइजिंग। तो पहले लाइफस्टाइल ही चेंज करनी होती है। और दूसरा चीज, बच्चों को थोड़ा सा उसका पैशन क्या है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कौन सा चीज उसका इंटरेस्ट वाला है, उसको घर के ऑनलाइन और टीवी मोबाइल से हटा के ग्राउंड पे अगर बच्चा जाता है, तो उसके सारे हार्मोन्स बच्चों में बहुत अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। उसका सोशल एटिकेट्स वगैरह डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। बच्चों में स्ट्रेस का कारण एक ये भी है, क्योंकि हमेशा माँ बाप टोकते रहते हैं, नेगेटिव चीजों के बारे में करते हैं, उसकी बजाय पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसको कैसे देना है। आपको लगता है आपका बच्चा स्पिरिचुअल बने, तो वो कौन से पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कि उसके कानों पे एक मंत्र पढ़ता है या स्पिरिचुअलिज्म पढ़ता है। अगर आप अपना बच्चा टैलेंटेड चाहते हैं, एक्सक्लूसिवली चाहते हैं, तो आप उसको कौन सी परवरिश दे रहे हैं, ये भी तो जरूरी होता है ना सर। सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता है। देख लिया 2-3 साल में हमने सारा
दुनिया ऑनलाइन करके भी जितना स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस कम होना या फिर डिप्रेशन आना जितना बढ़ गया साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, उतना ये 3 सालों के पहले नहीं था। इजीली लोग सुसाइडल अटेम्प्ट और ये सारी चीजें, बच्चों में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स काफी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपको सबसे मेन चीज है कि यू हैव टू चेंज द हैबिट ऑफ पेरेंट्स और व्हाटएवर कल्चर और जो भी इम्पैक्ट हो। आजकल लोनली चाइल्ड और दोनों पेरेंट्स काम कर, कॉर्पोरेट में तो हमारे सिटीज में तो यही प्रॉब्लम है कि मदर एंड फादर दोनों काम करते हैं और बच्चे अकेले रहते हैं, तो दे आर ऑलवेज इन द विसिनिटी ऑफ टीवी और मोबाइल और लैपटॉप। यू हैव टू सी दैट कि उनका ये भी एक बहुत बड़ा हैबिट बोल सकते हैं आप, बैड हैबिट, मोबाइल का जो ये है हैबिट उसका छुड़ाना। तो ये सारी चीजों की वजह से उसको, बिकॉज ही इज नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द व्हाट ही इज गोइंग टू फेस इन द सोसाइटी। तो सबसे मेन है कि उसके सेम एज के ग्रुप वालों बच्चों में छोड़ना चाहिए। सोशल एटिकेट, सोशल जो ये बोलते हैं हम, एक दूसरों के साथ में जो शेयरिंग होता है वो बच्चों को जल्दी डेवलप कराता है। जी ठीक है, बहुत मीन्स अच्छा आप अपने बेटे को दे रहे हो कुछ 12th में है यस तो मैम। मेडिसिन? मेडिसिन नहीं मैम, मेरे बेटे को बीइंग अ डेंगू सर्वाइवर उसको उसकी इम्यूनिटी काफी संभालनी होती थी। तो पहले 5 साल का ही था जब उसको हेमोरेजिक डेंगू को अटैक पड़ा था। ही वेंट ऑन टू 6000 प्लेटलेट, सो ही इज आल्सो डेंगू सर्वाइवर। तो उस 5 से 10 सालों तक हिज इम्यूनिटी वाज सो लेस कि वो भागता था तब भी उसकी लंग्स वीक होती थी और वो खांसते खांसते या उसको उल्टी आती थी। तो दैट्स द रीजन उसको ये 4-5 सालों में मैंने सुवर्णप्राशन है, च्यवनप्राश है, उसका आंवला और ये सारी चीजों का ही कराना। दूसरा सबसे मेन चीज उसकी इम्यूनिटी के लिए मैं 2-3 एंटीऑक्सीडेंट्स है जो बचपन से देती हूँ, और आज भी उसका फ्रूट और एंटीऑक्सीडेंट यही सारा डाइट में भी उसका काफी, वो खुद ही अभी, अब तो उसको कुछ बताना नहीं पड़ता बिकॉज इज 18 years गोइंग टू बी ऑन दिस 3rd of the March। बट इन लेटेस्ट 6 सालों में मैंने उसको एक्सरसाइजिंग एंड ग्राउंड हैबिट काफी, ही was hefty more like me, तो I think 2016 से उसको जॉगिंग एंड एथलीट का आदत। और जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट में मेरा बेटा ही मेरा कोच है, आई हैव टॉट हिम बैडमिंटन एंड ही टॉट मी क्रिकेट। सो ये सारी हैबिट के लिए आपको भी उतरना पड़ता है बाहर। तो वी यूज्ड टू वर्क ऑन टू 4 o'clock बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरा रूटीन 9-9:30 बजे आई हैव टू बी इनटू माय हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। तो 4 से 6 उसका वर्किंग हैबिट तब जो लगाया था 14, 15, 16, 17, सॉरी 16, 17, 15, 18, 19, 20 में मुझे उसके साथ में भागना नहीं पड़ा। He used to go by his own। फिर उसने जिम लगाया, कोविड में 2 साल बंद पड़ा लेकिन उसने जिम ऊपर टेरेस पे बनाया। और आज अभी वो 4 o'clock का जो टाइमिंग उसका एक्सरसाइज का था, तो वो 3:30 बजे उठ के उसका स्टडी 4 बजे बैठता है, 6-7 बजे तक स्टडीज करता है, 7 के बाद में 1 घंटा फिर से जिम मारता है, लेकिन घर पे मारता है, अभी जिम नहीं जाता है। तो ये हैबिट लगाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हुआ एंड माय 40s had to run onto the roads without thinking of anybody। तो यू कांट गिव एक्सक्यूज बिकॉज फिर वो बच्चों को रहता है, आप कैसे, आपको पैर दर्द होता है, आपकी कमर दर्द होती है, फिर मेरी नहीं होती है। तो अभी दे अंडरस्टैंड। और आज भी उसका च्यवनप्राश है या फिर विरेचन बहुत ऑफन लेता है वो, आधा आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बन चुका। उसका अगर कुछ हेवी डाइट, वैसे हेवी डाइट करता ही नहीं, वो भी उसकी सारी हैबिट्स है कि 7 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है, या सुबह उठने के बाद में जो भी मील है वो बहुत अच्छा मील लेना है। उसको जंक का बिल्कुल हैबिट नहीं। गलती से उसने पनीर भी वो जंक समझता है, तो अगर पनीर खाया या गलती से कभी कोई सैंडविच खा लिया, खुद ब खुद अपना छोटा सा अभयादि मोदक है या फिर अवला है या अभयारिष्ट है, ये ले लेता है। एलोवेरा जेल काफी यूज में रहता है। उसका सबसे बेस्ट ब्रेन टॉनिक है, मैं जो हनी के साथ में सुवर्णप्राश वगैरह देती हूँ, वो चाटन आज भी लेता है। 70 एज तक मैंने उसको प्राशन दिया, उसके लिए अच्छे अच्छे ये बनवाए। लेकिन योग मैं बनाती हूँ, आई डोंट बाय फ्रॉम मार्केट। वो चीज मैंने, मतलब अभी उसकी आमपाचक गोली वगैरह जो है, क्योंकि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है अभी फिलहाल, पढ़ाई में काफी, तो ही हिमसेल्फ टेक्स दैट पाचन एंड ऑल अदर थिंग। ये हैबिट आप लगाते मैम, इसके बाद में लगानी नहीं पड़ती बिकॉज नाउ दे हैव बिकम मैच्योर, तो वो सिखाते हैं आपको। बट बच्चों में सच में ये हैबिट कराई बिकॉज दे विल बी इनटू अ वेरी टफ सिनेरियो वेयर आज हम एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, तो हम एक आयुष दर्पण फैमिली मानते हैं, टीम मानते हैं, लेकिन इन बच्चों की सीडेंटरी लाइफस्टाइल में ये आजू बाजू वाले बच्चों को स्माइल देना या उनसे बातचीत करना भी मतलब तौहीन समझते हैं, क्योंकि घर में उनको प्रिंस प्रिंसेस की तरह रखा जाता है।
So you have to give them a habit of being on ground also. ओंकार है, मेडिटेशन है, ये बहुत, मैं अफर्मेशंस भी बहुत ज्यादा देती हूँ एक्चुअली। इस चीजों को बहुत जन लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट हुएवर आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, कुछ अफर्मेशंस है, मैं आपको भेजती हूँ, वो अफर्मेशंस कुछ 21 दिन फॉलो करिए, यू विल सी ऑटोमेटिक चेंजेस इनटू योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर प्रैक्टिसिंग लेवल आल्सो। आज मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी ओमकार चैंटिंग का। एक मेरे पेशेंट का नशे चल रहा है ना, बताया था मैंने आप लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस का। तो नशे चलने के बाद उसको ना खाली खालीपन सा लग रहा था सिर में। तो मैंने पूछा कि कल क्या हुआ, कहाँ गई थी, तो बताई कि मैं मार्केट गई थी और ढक्के गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे हवा लग गई क्या। मैंने अपने सामने बैठ करके उसको 10 मिनट ओंकार चैंटिंग कराई और इतना बढ़िया रिजल्ट मिला। उसका मन एकदम शांत और एकदम जैसे कह रही थी कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सारा खालीपन चला गया और सिर में एकदम मतलब जैसे कि हमारा ये जो सिर है यहाँ से फ्रंटल बोन लेकर के और ये पूरा माथा, ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पे लग रहा है कि हाँ कुछ है। और वो मतलब वातज टाइप की हैं और वो बहुत तेज तेज मतलब बोलती है। उनकी आवाज स्वतः ही अपने आप ही बहुत धीमी होगी, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ वो ऐसे ही बोलती हैं, लेकिन वो एकदम स्माइली साइलेंटली बोलने लग गई थी। तो नशे के बाद मैंने जब ये 15 मिनट का इसको ओंकार चैंटिंग कराया तो बहुत ही अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला। आप लोग भी चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। पूनम ठाकुर मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक पेशेंट है 3 से 4 महीने पहले हिस्ट्री टेकिंग हुई थी सर उनकी इस प्लेटफॉर्म पे। ये 25 इयर्स अनमैरिड फीमेल हैं। तो इनकी पहले कंप्लेंट थी कि पीरियड्स इनको 10 to 12 डेज चल रहे थे, ब्लीडिंग तो नॉर्मल था। और उस टाइम पीसीओडी आया था इनको अल्ट्रासाउंड में और टीएसएच आया था इनका 0.05 और प्रोलैक्टिन आया था 230। तो इनको अभी 3 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट चलाया था। तो 1 मंथ के बाद जब रिपीट टीएसएच किया तो नॉर्मल आया। अभी 3 मंथ्स के बाद दोबारा रिपीट किया है तो अभी भी नॉर्मल आया है और प्रोलैक्टिन भी इनका 12 आया है अभी रिसेंटली। तो ब्लीडिंग बीच में इनकी कंट्रोल हो गई थी, 7 डेज के लिए नॉर्मल पीरियड्स आ रहे थे इनके। तो अभी एक्चुअली फिर से इनको शुरू हुआ है कि अभी लास्ट पीरियड जब आए तो 2 to 3 डेज के लिए स्कैंटी आए, फिर 5 डेज के लिए तो फ्लो नॉर्मल हो गया। अब इस बार दोबारा से आए हैं तो इस बार स्कैंटी है, 5 डेज हो गया बट अभी स्कैंटी पीरियड्स चले हुए हैं इनके। तो इनको ट्रीटमेंट में स्टार्टिंग में 1 मंथ के लिए तो लघु मालिनी वसंत सूतशेखर रस, पुष्प धनवा, गिलोय सत्व और मानस मित्र गुलिका, चंद्र प्रभा, ताप्यादि लौह, पंचतिक्त घृत, विदनाग केशर और भूनिम्बादि कषाय, वंग भस्म, अब्रग भस्म ये किया था। और फिर उसके बाद कुबेराक्ष बटी, वर्णादि कषाय, आरोग्यवर्धिनी, रसपाचक, मेदोहर गुगुड़ु, अशोकारिष्ट और मात्रा बस्ती किया था सहचरादि तेल से और पंचतिक्त घृत का नस्यप दिया था बीच में। तो अभी इनकी दोबारा से इनकी ये पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है, अभी स्कैंटी आ रहे हैं बट ठीक है। तो स्कैंटी आ रहे हैं तो आप देखिए ना उनका एचपी लेवल कितना है। एचबी अभी नॉर्मल है सर, पहले 7 आया था फिर उसके बाद अभी 12 आया है बट। अच्छा, तब भी आप रस पाचक, रक्त पाचक और लौह कल्प ऐसे कुछ दीजिए ना। और आर्तव बढ़ाने के लिए आप ये दीजिए तिल का क्वाथ और उसमें गुड़ डाल के दीजिए। जी सर। और बाकी अंजना मैम से पूछिए, अंजना मैम बताएंगी। जी सर। मैम आप बता दीजिए। डॉक्टर जी अंजना सर मैम। नमस्कार। जी सर नमस्कार। प्रणाम मैम। अच्छा ट्रीटमेंट, हाँ प्रणाम। अच्छा ट्रीटमेंट तो आप केदारनाथ सर ने भी बताया ही है। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा सा नस्से और मस्ती भी अगर इसमें ऐड ऑन करेंगे तो अच्छा रहता है। थोड़ा सा जैसे हम लोग करते हैं ना, स्नेहन कर ही रहे हैं, दीपन पाचन कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं, साथ में थोड़ा आरोग्य वर्धनी पुष्प धन्व रस ये सब आपने ऐड ऑन किया ही है।
तो नस्से भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और नस्से के साथ में, क्योंकि हमें मेन जो कमांडिंग जो हमारा है ना स्टेशन, वो तो है हाइपोथैलेमस। तो हमें एच2 एक्सिस पे वर्क करना है, तो मुझे नहीं लगता कि बिना नस्से के हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो नस्से की बात जैसे अभी सर लगातार चला रहे हैं, हर केस में बात कर रहे हैं, यहाँ भी नस्से उतना ही जरूरी है, और साथ में मात्रावस्थी बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों जी पे आप डिस्कस सोचेंगी तो और अच्छा कर पाएंगी। नाभि पूर्ण भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। एक्चुअली नाभि को भी पित्त का स्थान माना गया है ना, और जी हमको वायु और पित्त दोनों पे काम करना है, ठीक है ना। तो जी नाभि का जितने भी नीचे का पोर्शन होता है, अगर अधोदर पे लेप कर देंगे और नाभि का अगर हम पूर्ण कर देंगे, तो ये हम वात और पित्त को बहुत अच्छे से कहना चाहिए कि कमांड कर लेंगे, है ना। इससे हमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मैम मात्रा बस्ती और ये नस्या किस चीज का बेटर रहेगा इनके लिए? आपको मिल जाता है अगर, तो जैसे आप, वो डिपेंड करता है। अभी जैसे यूएससी आपने कराई होगी, तो एंडोमेटल थिकनेस कितनी जो मिल रही है इनकी आफ्टर पीरियड, जस्ट आफ्टर पीरियड? अभी मैम इनके मेंसेस आए थे, सेकंड डे पे करवा दिया था इन्होंने, तो 1 मिनट मैम। हेलो, 5.1 mm है मैम। ठीक है मैम, इसमें अगर 5 पे है, तो आप इसमें तो फिर क्षीर वाला तेल बहुत अच्छा फायदा करेगा। शतावरी तेल भी फायदा कर जाएगा आपका, शतपुष्प भी फायदा करेगा। मतलब थोड़ा सा ग्रहण करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा जो ग्रहण करे, है ना, जो थोड़ा सा उसमें कफवर्धक जो करे, जो ग्रोथ को बढ़ाए, संघनन का काम करे, वैसी मेडिसिन चलाइए। जी मैम, मात्रा बस्ती में भी मैम क्षीर बला ऐड कर सकते हैं? हाँ, क्षीर बला से अचरादी दोनों दे सकती हैं। ओके मैम। जी जी मैम, जी थैंक यू मैम। और मैम जो एक और केस चल रहा था, फॉलिकुलर स्टडी चल रही है, परसों मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उनका केस। तो 20 mm आई थी उनकी 9th डे पे फॉलिकल का साइज। तो अभी आज दोबारा से किया 11th डे पे, तो वो 20 से 25 mm हो गया है, और अभी तो रप्चर नहीं हुआ है। तो आपने क्या अदरक सरस का नस्से दिया था? जी मैम, हाँ जी दे रहे हैं। उसमें बेढंग लोह ऐड करिए, चित्रकारी वटी ऐड करिए, और जी मैम। तो छियाने हाँ, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद कर दे। अंजना मैम आपका कंप्लीट कर दीजिए पूरा बात। शायद जी सर, नेटवर्क। मैंने वही बताया ना, मैडम जैसे बता रही हैं, तो मैडम को थोड़ा सा बिडंग आदि लोह उसमें ऐड करेंगी, चित्रकारी वटी उसमें ऐड करेंगी, अदरक सरस की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाएंगी, नस्से की भी मात्रा दिन में 2 बार करेंगी, और साथ में जो है चित्रा ग्रंथि कषाय के साथ एरंड तेल मिला के मात्रावस्थी देंगी। जी जी मैम, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और डॉक्टर नवीन जोशी सर ठीक हो जाएंगे तो मॉर्निंग वाला सेशन भी शुरू हो जाएगा। सर का तबीयत इम्प्रूव हो रहा है, 100% ठीक हो जाएंगे तो आएंगे सर। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। जितेंद्र मिश्रा जी, हम कल बात करेंगे, टाइम हो गया। ठीक है, थैंक यू।